हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो एक्सरसाइज है 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फिगर दी हुई है। इसमें बोला गया है कि जो PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर PQ और RS दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए हैं। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे AB जो है इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। ठीक है, B पे टकरा कर ये C पे जा रही है और C से टकरा के ये D पे जा रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग CD। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है जो B पे टकरा कर C पे जा रही है और C से टकरा कर D पे जा रही है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है AB है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे ये बोला है कि जो PQ है वो पैरेलल है RS के। ठीक है, RS के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर AB BC और CD ये क्या है, ये रेज है, आर रेज। ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना है वो भी लिख देते हैं। टू प्रूव, हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि जो AB लाइन है, AB जो है वो CD के पैरेलल होगा। AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट हमने किया है BM परपेंडिकुलर है PQ पर और CN परपेंडिकुलर है RS पर। ठीक है, RS। तो हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करा है कि जो BM है परपेंडिकुलर है PQ पर। ठीक है, और CN जो है परपेंडिकुलर है RS पर। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये जो BM है वो क्या होगा, पैरेलल होगी CN के। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ रीज़न लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन भी परपेंडिकुलर वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 जो है इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि यहाँ पर हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं साइंस में। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे हमारी ये है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो आएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये पता है कि जो BM है वो पैरेलल है CN के। ठीक है, तो एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो एंगल 2 हमारा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, 3 जो है 4 के इक्वल है और 2 जो है 3 के इक्वल है। तो हमारा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 2 इक्वल होगा 3 के और 3 इक्वल होगा 4 के। ठीक है, अब हम क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और ये सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इससे हमारे चारों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो एंगल हमारे पास जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है वो भी इक्वल होगा एंगल 3 और एंगल 4 के। ठीक है, ये दोनों का सम और ये दोनों का सम भी इक्वल होगा।
ठीक है। इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी ये लिख सकते हैं। और 3 और 4 को मिला कर लिख सकते हैं बी सी और डी, एंगल बी सी और डी एंगल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये दोनों एंगल भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये पूरा एंगल इक्वल आ रहा है इस पूरे एंगल के, तो ये भी इक्वल होंगे और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये जो लाइन है ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ठीक है। तो हमारे पास जो ए बी है वो पैरेलल हो गई है सी डी के, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है।